अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल कबाइरु लती ततअल्लक़ु बिल अख़लाक़ियात, अख़लाक़ में वो कबीरा गुनाह जिसके कौल से, ज़बान से, कहने से, दिल की नीयत से या एक्शन से अल्लाह के क़रीब इंसान बद अख़लाक़ लिखा जाता है और उसकी बद अख़लाक़ी का असर उसकी ज़िंदगी पे भी हो सकता है, उसके जो सो अच्छाइयों पर भी हो सकता है और उसकी आखिरत, उसके बरज़ख़ पे भी उसका बुरा असर होता है, जैसे कि कई हदीस में बातें आई हैं। ये आखिरी निश्चित होगी इस सब्जेक्ट पर, जिसमें चंद बातें सिर्फ हम टॉपिक के तौर पे देख लें, क्योंकि गुज़िश्ता टॉपिक्स में वो टॉपिक्स आ चुकी हैं। बाकी जो अहम चीज़ें हैं जिस पर हमें नसीहत कबूल करनी है उस पर इंशाल्लाह आगे बढ़ें। अगला कबीरा गुनाह है अखलाकियात में। अखलाकियात यानी इंसान की बुराई, चाहे वो ज़बान की हो, दिल की हो या उसके अमल की हो। इंकिफ़ाफ़ुल अलजाई अन तुआमी, इस्लाम की ख़ूबसूरती आपको इस हदीस से पता चलेगी। बसा औक़ात हम किसी चीज़ को झूठ नहीं समझते, लेकिन समझते हैं शर्म आ रही थी ऐसे कह दिया, लेकिन अल्लाह के क़रीब वो कबीरा गुनाहों में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, भूखे आदमी का खाना खाने से इनकार कर देना ये कबीरा गुनाहों में से है। जैसे किसी के पास मुलाकात के लिए गए और आपको भूख लगी है और वहाँ खाना खा रहे थे लोग, आपसे कहा कि खाने आ जाओ, लेकिन आपने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ऐसे करने से। इंसान के अच्छे अखलाक को इस तरीक़े से तराशा गया इस्लाम में, जो चीज़ हक़ है वो हक़ है। इसलिए कि इंसान अगर भूखा है और खाना खा रहा है, नमाज जमात खैर चुकी है। इब्ने उमर के बारे में आया है, जब वो खाना खा रहे थे, नमाज चल रही थी मस्जिद नबी में, लेकिन वो आप खाना खा रहे थे। हदीस में भी ये है, जब शाम का खाना लगा दिया जाए और जमात खड़ी हो जाए तो पहले खाना खा लो, भले जमात चल रही हो, जमात में से कुछ रकात छूट जाए। अल्लाह ताला ने इस हद तक इंसान का ख्याल रखा है। यानी इंसान को खाना खाने से क्या सुकून, इत्मीनान, कैफियत में सुधार आता है वो यकीनन अल्लाह ताला जानता है। हदीस है, हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रख दिया और हमने अर्ज़ की हमें भूख नहीं है। जब खाना लाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो जो लोग थे उनके सामने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा रखा आओ खाना खाओ। उन्होंने कहा हमें भूख नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भूख और झूठ दोनों को जमा मत करो। यानी जब भूख लगी है झूठ मत बोलो। इस हदीस से अहले इल्म, भूख लग रही है कोई आपको खाने के लिए और आप कहते हैं मुझे भूख नहीं है, कहा कबीरा गुनाह है और इंसान की बदअखलाक़ी में से। ऐसे मौके पर इंसान को जो सो खा लेना चाहिए। इसलिए कि वादे हदीस है, दोनों चीज़ों को एक जगह जमा कभी मत करो। ये तुम्हारी बदअखलाक़ी इसमें जो सो ज़ाहिर होती है। भले लोगों के करीब आप ये कह जाएंगे बड़ा शर्माने वाले हैं, बहुत एहतियात करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के करीब बदअखलाक़ी। तो हमारे कल्चर, हमारे नज़रिए में कोई चीज़ होती होगी अच्छी, लेकिन वो अल्लाह के नज़रिए में क्या चीज़ है उसे देखना ज़रूरी है। अगला है, आम तौर पे माशरे में चीज़ भी होती है, अख़्ज़ुल हदीयती बअद इताइही, तोहफ़ा देकर वापस ले लेना। बच्चों में भी इस बात की तालीम देनी चाहिए। स्कूल में या कॉलेज में या भाई बहन आपस में एक दूसरे को चीज़ दे लेते हैं, लेकिन छोटा मोटा झगड़ा होने की वजह से वो एक दूसरे से चीज़ें वापस ले लेते। हम समझते देखो भाई बहन में झगड़ा हो गया, अपनी चीज़ वापस ले लिया, लेकिन इस बात की तालीम बचपन ही से देनी चाहिए। हदिया देकर वापस लेना अल्लाह के करीब कबीरा गुनाहों में से। हाँ, ये और बात है, बालिग बच्चों पर गुनाह नहीं लिखा जाता, लेकिन अखलाक के तराशने में ये चीज़ें भी आती हैं कि बचपन ही से ये बातें बच्चों के अंदर डाली जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए बुरी मिसाल नहीं होनी चाहिए, जैसा कि तोहफ़ा देकर वापस लेने वाला ऐसा है जैसे कि कुत्ता अपनी खै चाट ले। कुत्ता ने खै की, वॉमिट की और ख़ुद अपनी ज़बान से चाट रहा है। जितनी कराहियत वाली बात है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तोहफ़ा दे के वापस लेना, इस्लाम में उतनी ही कराहियत वाली बात है। उतनी कराहियत हमको होनी चाहिए कि चीज़ जो हम सोच नहीं सकते उस चीज़ को हम कर भी नहीं चाहिए। आमतौर पर मुस्लिम माशरे में चीज़ होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट करते वक्त लोग बहुत जो सो ज़ोरों शोर से तोहफ़े तवाइफ देते, सोना दे देते, फ़लाँ दे देते, लेकिन कुछ दिन के बाद एंगेजमेंट टूटने जब आती, जो सारा सामान तोहफ़े में देते सब वापस लेते। ये सब कुछ कुत्ता खे चाटने के बराबर ही है। इसीलिए लिमिटेड जाना। एंगेजमेंट ही इस तरीके से की जा रही है, कहते शादी ब्याह भी नहीं करना है, एंगेजमेंट में 1 तोला सोना दे दिए,
6 महीने के बाद मामला समझने, एंगेजमेंट तोड़ने आए, बोले वो 1 तोला सोना वापस दो। तोहफा था आपका, वो मेहर नहीं था। मेहर होता तो मेहर की रकम वापस लेते थे, अगर खुला होता तो, तलाक होता तो मेहर की रकम वापस भी नहीं ली जाती। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया वो जायज़ है, लेकिन जो हराम है वो हराम है। तो सब कुछ इंसानों की बदअखलाक़ी में आती है। हम समझ रहे हैं वो चीज़ वापस आ गई मतलब रिश्ता टूट गया, ये बदअखलाक़ी है। कुछ चीज़ें होती जिसको लिमिटेशन में करने के लिए कहा गया तो करना। अरे 1 तोला सोना आज के ज़माने में 75,000 रुपीज़ तोला है, छोड़ देंगे क्या? देने के लिए किसने बोला आपको? आपको देने के लिए किसने बोला? मिठाई पर बातचीत हो जाती है, मुंह पक्का हो गया, बात पत्ती हो गई, मुंह मीठा हो गया, ऐसा कहा जाता था पहले के ज़माने में। अब जब तक के पीला मेटल नहीं दिखाते लोगों को कोई चीज़ हजम ही नहीं हो रही। तो इस तरीके से आपका नज़रिया है, इस्लाम का नज़रिया है, इससे बचें भी बदअखलाक़ी है। बहुत अहम है नौजवानों के लिए तकफीरुल मुस्लिम, एक मुसलमान को काफिर कह देना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई से कहता है ए काफिर, तो उन दोनों में से कोई एक काफिर हो जाता है, यानी अल्लाह का बवाल उसके ऊपर आ जाता। इसलिए बद्दुआएं देने में यह चीज़ है, किसी को आप बद्दुआ दे दें, अगर उसमें वो चीज़ नहीं है, पलट कर बद्दुआ उसी को लगेगी जिसने बद्दुआ दी है। तो तकफीर आज के ज़माने में जो तकफीर है, कई नौजवान हैं जो कुछ इल्म सीख लिए, बड़े बड़े उलमा पे फतवे लगाते, वो आलिम, वो खवारिजी हैं, वो इखवानी हैं, वो तकफीरी है, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं। इस तरीके से बड़े बड़े उलमा पर, हरम के आइमा पर भी फतवा लगाते। लगाने वाला कौन है? मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी इंजीनियर, कोई भी करने वाला। तकफीर कबीरा गुनाहों में से, पलट कर आ जाएंगी वो बात। किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता। तकफीर में एक लफ्ज़ हम आमतौर पर मुस्लिम माशरे में इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर हो सकता आदमी में किसी अमाल की कमजोरी होगी तो आप देख के बोलेंगे अरे उसके नहीं, वो तो मुनाफिक है। लफ्ज़ मुनाफिक का माना क्या होता? मुनाफिक का माना झूठा नहीं है, मुनाफिक का माना भी काफिर है। मुनाफिक वो जो अपने दिल में इस्लाम नहीं रखता लेकिन कहता है मैं मुसलमान, उसी को निफाक कहा जाता है। मुनाफिक भी काफिर है, काफिर भी काफिर है, मुशरिक भी काफिर है। आज के ज़माने के जो अहले किताब है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान है, वो भी काफिर है। कुफ्र क्या है? छिपाना, उसको कुफ्र कहा जाता। गैर मुस्लिम समझते हैं काफिर यानी गाली, गाली नहीं है। रात को भी कफरा कहा गया, इस्लाम में किसान को भी कफरा कहा गया, जो बीज छुपाता है, अंधेरे में चीज छुपा देने वाला, रात के लिए भी वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़बान में। कफरा नहीं छुपाने वाला। मुनाफिकत दो चीज की, एक अकीदे में अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर, तकदीर के मामले में अगर कोई इनकार करने वाला है, अकीदे के मामले में जो मुनाफिक है वो तो काफिर है। लेकिन आमाल का निफाक वाला काफिर नहीं होता। जैसे हजरत उमर ने कहा था हुज़ैफा से रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहने वाले मुनाफिकों के नाम बताए, उसमें उमर का भी नाम है क्या? देखो तो ये निफाक आमाल का निफाक है। ईमान वाला रहते हुए नमाज के वक्त को टाल कर पढ़ने वाला, ये भी मुनाफिक की निशानी है। मगर कहा गया तो मुसलमान होते हुए मुनाफिकों की तरह नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये मुराद है। झूठ कहना, वादा खिलाफी कर देना बार बार, उन्हें यह कहा जरा तुम मुसलमान होते हुए ऐसी बदअखलाकी क्यों कर रहे हैं? आमाल का निफाक वाला काफिर नहीं होता, अकीदे के निफाक वाला काफिर होता है। तो लिहाजा किसी मुसलमान को काफिर कह देना, मुनाफिक कह देना, यह चीज़ पलट कर आ सकती है, इसलिए कि इंसान की बदअखलाकी है और अल्लाह के करीब सख्त मना यह अमल है। दूसरा, इस्तिज़गारुज़ ज़ुनूबी, बहुत अहम है। गुनाह जो भी हम करते हैं उन गुनाहों को मामूली समझ लेना, इससे क्या होने वाला है। जब ये चीज़ दिल पे बैठ जाती तो बहुत बड़ा गुनाह मामूली नज़र आता। जैसे आज के माशरे में सेविंग अकाउंट का सूद खाना एक आदत बन गई, लोग जमा करके रख रहे हैं। मांगने वालों में भी आदत हो गई कि भाई आपका अगर देने पैसे नहीं है तो कम से कम सेविंग अकाउंट का सूद है वो तो दे दो। मांगने वाले वो मांग रहे हैं, देने वाले भी वही दे रहे हैं। नीयत क्या है? फतवेबाजी, बगैर सवाब की नीयत से दे दिया जाए। आपका क्या फरिश्तों की सिफत है कि आपके पास गुनाह नहीं होते, आपको सवाब की जरूरत ही नहीं है। जो सूद बैंक का है वो आपका नहीं है, जो आपका असल है वो आपका असल है। लिहाजा बैंक में डिक्लेरेशन लिख के दीजिए अकाउंट में सूद नहीं होना। कई बैंक वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको, या इंटरेस्ट निकालिए बैंक के हवाले कर दीजिए, कैशियर के हवाले कर दीजिए, मैनेजर के हवाले कर दीजिए, हमारे अकाउंट में आने होना, आप कुछ भी कर लो, आपका पैसा है।
नहीं अगर छोड़ेंगे तो पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो गाजा में जो हुआ वो आपके सूद के पैसे से हुआ क्या, या दूसरी जगह जो हो रहा वो आपके सूद के पैसे से हो रहा? लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस तरीके के फतवे से। ये फतवा किसी मौजू के लिए सूटेबल है, लेकिन इसको हर आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते चला जा रहा है। एक फतवा किसी को दिया गया, किसी सिचुएशन को देखकर सारे लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही हो गया, अब गुनाह को मामूली समझ रहे हैं। सूद जमा करना मामूली हो जाना, सूद निकाल के किसी को बगैर सवाब की नीयत से देना मामूली हो रहा। लेने वाला भी ये समझ रहा इनको तो सवाब नहीं मिल रहा, अपन खा जाओ, वो भी खा रहा। इस्तिग़ाल ज़ुनूबी, गुनाहों को मामूली समझा जाता। इब्ने मसूद कहते हैं, रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों को मामूली समझने से बचो, इसलिए कि इंसान के मामूली गुनाह जमा होते रहते हैं हत्ता कि उसे हलाक कर डालते हैं, जहन्नम का फैसला हो जाता है उसके लिए। छोटे गुनाह को भी मामूली ना समझा जाए, बड़े को भी मामूली ना समझा जाए। गुनाह से मुताल्लिक़ और एक सब्जेक्ट है इसी में, अल-इसरारु अला ज़ुनूबी। एक तो मामूली समझना, दूसरा कर देने के बाद इसरार करना, अकड़ना, ऐंठना, दोस्तों के सामने बताना कि ये काम करके आया, तुम में हिम्मत नहीं थी ऐसा कर दिया। घर से कोई सामान चोरी करके लाए, दोस्तों को बताया जा रहा कि ये करके आ घर में। कोई गुनाह करना, उस पर इसरार करना, सामने वालों को ये बताने मैं कितना हिम्मत वाला हूं, जो हिम्मत तुम में नहीं है मैं कर दिया। चोरी करना, बुरा काम करना, उस पर इसरार करना, किसी का माल खा जाना, किसी का माल लेकर उसे वापस नहीं देना, फिर इसरार करना। हदीस है बहुत अहम इस मसले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेंबर पर बात फरमाई, हलाकत इसरार करने वालों के लिए वो लोग जो जानते बूझते अपने गुनाहों पर इसरार करते हैं। हलाकत आ गई मतलब कबीरा गुनाहों में से आ गया, जो गुनाह हुआ उसके सामने आजिज रहना। और फिर दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत खैर से रहेगी, सब अच्छे रहेंगे, सिवाय उन लोगों के जो रात के अंधेरे में कुछ गुनाह करे, हालांकि अल्लाह ने उनके उस गुनाह पे पर्दा डाल दिया, लोगों को पता नहीं था, लेकिन सुबह होती है तो वो गुनाह अपना लोगों के सामने जाहिर करते हैं। और या दिन में कुछ गुनाह करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उनके इस गुनाह पे पर्दा डाल दिया, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन रात में वो लोगों के सामने बयान करते हैं, मैंने ये किया। कहा ये खैर से नहीं रहने वाला है मेरी उम्मत में, बाकी मेरी पूरी उम्मत खैर से रहने वाली है। इसरार और जुनूबी कबीरा गुनाहों में से। अगला है बहुत अहम मौजूदा जमाने में, अस्सुआलु मिन गैरी हाजा। जिस चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं रहते हुए लोगों से मांगना बदअखलाक आदमी की निशानी और कबीरा गुनाह है इस्लाम में। दहेज का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम सिर्फ ये हदीस के अंदर है। आपका कारोबार अच्छा है, जब आप बायोडाटा बनाते हैं शादी के लिए तो सब लिख देते, बच्चा ये काम कर रहा है, मंथली सैलरी इतनी है, बच्चे के दादा ये करे, बच्चे के मामा ये करे, वो फला है, कनाडा में यूएस में पूरा भर देते। मतलब अपनी शान दिखाने, अपनी दौलत दिखाने के बहुत एबिलिटी है। उसके बाद एक लिस्ट आती, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए, फलां चाहिए, उसमें मालूम हो जाता कौन कितना रोज़ा खुददार है। जरूरत नहीं है, आपके घर में ठंडा पानी पीने ऑलरेडी फ्रिज है, आपके पास अलमारी ऑलरेडी है, आपके पास बाइक ऑलरेडी है। बिला जरूरत जो लोग मांगते हैं, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी लोगों से उनके माल इसलिए मांगता है कि अपना माल बढ़ाए, बस वो आग का अंगारा मांगता है, चाहे तो कम मांगे या ज्यादा मांगे। और दूसरी और एक अहम हदीस है, जिसने अमीरी के बावजूद, पैसा है, दौलत है, सब है, लोगों से कह देना आप कुछ मत दीजिए, बस एक 600-800 आदमी का खाना दीजिए वलीमे में। अच्छा आपके पास कैसा है पता नहीं, गुजरात में, हमारा हैदराबाद तो पूरी दुनिया में मशहूर है मांगने में। कहा अमीरी रखते हुए जो लोगों से मांगता है, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका सवाल, उसका मांगना उसके मुंह पर छले हुए जख्म का निशान बनेगा। साहबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना माल गनी करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 दिरहम या उसकी कीमत का सोना अगर किसी के पास हो तो वो गनी है, बस उसके अलावा नहीं मांगना चाहिए। जो जरूरत है हमारी, उसके ज्यादा जो सो मांगना, दहेज के नाम पर या कोई और नाम पर मांगना, कबीरा गुनाहों में से इस्लाम पर। अगला है क़दाउल हाजती फी तरीक़। मुसलमान होने के नाते हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन मजीद एहतियात करना चाहिए। रास्ते में रफ़े हाजत कर देना, पेशाब कर देना, गंदगी कर देना ऐसी जगह पर जहां पर लोग बैठते हैं, पार्क की जगह है। अब होता ये कि पार्क में गए,
बच्चों को टॉयलेट वगैरह तो आज को कराने का सिस्टम नहीं है, पैम्पर है, आप पैम्पर निकाले वहीं पार्क में फेंक दिए जहां लोग बैठने वाले हैं, तो कल के दिन वो गलाजत करने की जैसी बात हो जाएगी। कोई दूसरे को बो बदबो से बैठने के लिए कराहियत होगी तो माओं को चाहिए कि पैकेट में डालकर पैम्पर को जो सो डस्टबिन के ठिकाने लगाए, जामले में आप नहीं फेंक सकते वरना ये भी बात आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लानत वाले कामों से बचो। लानत वाला है, अल्लाह की लानत होती है, जिसमें क़याम गाहों पर जहां लोग जो सो बैठते हैं ऐसी जगहों पे गंदगी कर देना, साए वाली जगह जैसा झाड़ है दरख्त लोग वहां जाके बैठते हैं, पार्क की जगह कहीं पर वैसी जगह पे गंदगी कर देना, गुजरगाह पर गंदगी कर देना, रास्ता है यहाँ से लोगों के जाने का रास्ता है वहां पैम्पर फेंक दे रहे हैं, वहां कचरा डाल दे रहे हैं, वहां जो सो गंदगी कर दे रहे हैं, ये तमाम आमाल लानत वाले हैं, तो कबीरा गुनाहों में से। देखिए आप क्या अखलाक हैं। एक तो गंदगी हम समझ रहे हैं भाई हम रोड पे गंदगी कहाँ फेंकेंगे, बकरीद में जो आप बकरा काटते हैं उसके अंदर से जो गोबर निकलता वो भी आप रास्ते में फेंक देंगे, इसी हदीस में आ जाता। फिर रास्ते में लोगों की गुदर की जगहों से गैर मुस्लिम हैं, उनको पसंद नहीं है, उनके दीन उनके कल्चर के हिसाब से वो लोग चीज़ को पसंद नहीं करते, आप भी पसंद नहीं कर सकते। आपके घर में तो आप वो गोबर डाल के नहीं बैठेंगे, गैरों को भी तकलीफ ना हो इस्लाम की इस बात की वजह से वो इस्लाम के मुतालिक गलत ना सोचे। आपकी एक बदअखलाकी दूसरों तक इस्लाम के गलत तस्वुर को पहुंचा सकती, ये भी एक गुनाह है। अगला है अत्तबज़ीर, फुदूल खर्ची करना, इंसान की बदअखलाकी भी है, कबीरा गुनाह भी है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, बेशक फुजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं, शैतान से ताल्लुक़ जोड़ दिया गया और गुनाह फुजूल खर्ची है तो मतलब कबीरा गुनाह है। अब हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी आमदनी देखे, अपनी इनकम देखे, अपने अखराजात की तवज्जो दें, बिलखुसूस बच्चों की तालीम व तरबियत इन चीज़ों के लिए ख़ास तवज्जो दें, फ्यूचर की तालीम और तरबियत के लिए वो तवज्जो दें। और इस्लाम में पैसा सेव करना फ़र्द है, फ़र्द। जैसे रमज़ान का महीना है, आप ज़कात निकालेंगे, क्यों? 1 साल से आपका पैसा सेव है तभी ज़कात निकालेंगे। तो इस्लाम चाहता है कि आप सेव करके रखो, आप लोगों में यूं ही बांटते होटलिंग में खाने पीने में उड़ा देने के में मत जाइए, आप सेव रखिए ताकि 1 साल में इबादत ज़कात का भी मौका मिले। और बीवी बच्चों पे जो माल खर्च कर दिया जाता है उसका भी अजर है, वो भी सदका है, वो भी सवाब मिलने वाला है। और चाहिए कि इंसान दूसरों का माल खर्च करने सदका देने से पहले अपने बीवी बच्चों के ऊपर करे। और कुरान में अल्लाह ने कहा, ये लोग पूछते हैं हमारे माल के सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे माल के सबसे पहले हकदार है। माँ बाप का खदा हो, बीवी बच्चों का खदा हो, उसके बाद आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो आप सदका खैरात लोगों को करें, मसाजिद को दें, मदारिस को दें, कोशिश करें। और ये भी है खुशहाल हो या तंगी में, पैसा आज हो या पैसा में हालात में तंगी है, हर हाल में मोमिन माल को खर्च करता, ताकत के मुताबिक खर्च करने की कोशिश करे ताकि सदक़ात से माल में इजाफा हो जाता है। ये बुनियादी जो सो अल्हम्दुलिल्लाह बातें थी जो कबीरा गुनाहों में इंसान के अखलाकियात में थी, जो सब्जेक्ट इख्तिताम को पहुँचा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।